श्रीरामं रामानुजां सीतां श्रीभरतं भरतानुजां सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामचन्द्रं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, जिनको सबके घरन की बंदों श्री रघुबीर। जिनकी सेवा से मुग्ध भये श्री राम, ऐसे श्री हनुमान जी को मेरा है प्रणाम। राम कथा के रसिकवर तेज पुंज बलबीरो, आसन आई के लीजिए चौकी हनुमत वीर। आसन आई के लीजिए चौकी हनुमत वीर। प्रेमी सज्जनों, हम इलाहाबाद हफा मऊ के पास श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करवा रहे थे। उसी समय में पंचोपचार से पूजन चल रहा था। पान हम चढ़वाए, कहा कि पान जो है पान की डंडी तोड़ देना चाहिए। बिना जो डंडी सुधा चढ़ाता है तो उसकी आयु की कमी हो जाती है, इसलिए अगला भाग तोड़ देना चाहिए डंडी को, और पीछे जो है पान की पुली जो है उसको कपट देना चाहिए। उससे जो है धन का नाश होता है, इसलिए इस प्रकार से पान चढ़ाना चाहिए। एक सज्जन उठ करके कहा कि पंडित जी, पान का पेड़ अब क्यों नहीं होता है, पान का फूल नहीं होता है, इसमें क्या कारण है? 4 प्रश्न उसने पूछा। तो कहा कि पहली बात तो पान में क्यों फूल नहीं लगता, दूसरी बात पीपल का पत्ता जो है चाहे हवा रहे या ना रहे हर वक्त हिलता डोलता रहता है। तीसरी बात हाथी जो है क्यों धूल अपने ऊपर उड़ाता रहता है, और किस कारण से कूलर का फूल जो है वो किसी कोई कूलर का फूल फुलाता हुआ नहीं देखता है, इसका क्या कारण? 4 प्रश्न किया था। क्या कहा पंडित जी? यही कारण गुलरी गुप्त फूले, यही कारण हाथी बहावत माटी, यही कारण पान फरे न फूले, यही कारण पीपर डुलावत पाती। 4 प्रश्न किया था, तो चारों का उत्तर जो है बोले हमारे सज्जन लोग सुनेंगे। नशा जो है बहुत बड़ी विचित्र होती है। जो लोग नशा करते हैं वो स्वयं जानते हैं कि नशा किस प्रकार से होता है। भगवान भोलेनाथ जी प्रतिदिन भोजन करते थे, और भोजन करने के बाद में जब महारानी देवी पार्वती जी स्वयं भोजन करने जाते थे तो उसमें भोलेनाथ जी जो है इंद्र के दरबार में जाते थे। महारानी देवी पार्वती जी ने कहा कि स्वामी जी, आप प्रतिदिन भोजन करने के बाद कहाँ जाते हैं? भोले बाबा ने कहा कि हम इंद्र के दरबार में जाते हैं, देवराज इंद्र के पास। कहा क्यों जाते हो? कहा वहाँ पर इंद्र का ये पान का पत्ता है, पेड़ है, और उसी जगह हम पान खाने के लिए जाता हूँ प्रतिदिन। इस प्रकार से देवी जी ने कहा क्या पान का पत्ता जो है मुझसे भी बहुत बड़ा प्यारा है? तो कहा भाई अब हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो लोग नशा करते वो जानते हैं कि कितनी नशा प्यारी होती है। तो इस पर हम बोलेंगे, अरे इंद्र के लोक
धूम पान बसे। शिव इंद्र सभा बीच जाया करे, शिव इंद्र सभा बीच जाया करे। तब पूछती है शिव से गिरजा, तब पूछती है शिव से गिरजा। प्रभु इंद्र सभा क्यों प्रेम करे। गणनायक की जननी से कहो, वह पान कबीरा हमेशा मिले। गिरजा तब गोपी के श्राप दियो, यही कारण पान फरे न फूले, यही कारण पान फरे न फूले। और पीपल वृक्ष बसे थल पे, सब लोग कहें ये शंभु की जाति। लेकिन राम रमा से बुझाई कहें, राम रमा से बुझाई कहें। एक पातन मायक देव सुहाती, और सेवन में चित लावे जोई। जिनके घर में लक्ष्मी हर साथी, और करुण पिता बन छाड़ी दियो। यही कारण पीपर डुलावत पाती, यही कारण पीपर डुलावत पाती। सब देवन आए बिचारी की हो, अरे कहो फूलन माकिन फूल बड़ो है। तब खोजत है दुनिया भर में, तब खोजत है दुनिया भर में। एक गुलरी फूल प्रकाश की हो है। कमलापति मोही गए यही पे, कहीं बीचम लक्ष्मी जी पास की हो है। अरे गुलरी फूल तो पावे सब, यही कारण गुलर गुप्त फूले, यही कारण गुलर गुप्त फूले। गौतम की त्रिय श्राप भरी, रज पावत ही पति लोक को जाती। सोई रज केवट बाट लियो, प्रभु आप तरी सगरो कुल तारी। गीध अजामिल तारी दिहो, शिवरी तारी गए कुल भिल की जाती। सोई रज आज टटोलती है, यही कारण हाथी बहावत माटी, यही कारण हाथी बहावत माटी। इसी प्रकार से चारों प्रश्न का ये उत्तर है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे भावुक गण लोग जो है भगवान के पूजा में जो पान का पत्ता है उसके आगे और पीछे दोनों तोड़ करके तब चढ़ावे। और फूल के विषय में जो गुलर का फूल है कोई पाता नहीं, उसमें साक्षात लक्ष्मी जी का निवास रहता है। और जो उसे प्राप्त हो जाता है तो प्रचलित हम सुनने में आया है कि वो आदमी नहीं रह जाता, लेकिन उसके पास जो गुलर के फूल देख लेता है उसके बहुत बड़ा भारी भाग्यशाली हो जाता है, धन से संपन्न हो जाता है। और यह जीवन जो है मनुष्य का ये बहुत कीमती है, लेकिन मनुष्य अपने को समझ नहीं पाता है कि हम कौन हैं, यहाँ पर कैसे आए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पंडित जी युग जमाना बदल गया। तो प्रेमियों हम ये कहना चाहते हैं युग जमाना नहीं बदल गया, जो बदलाव आता है स्वतः अपने आप ही आता है। जैसे हम लोग ट्रेन पर बैठते हैं, हम ट्रेन पर बैठते हैं, जब चलती है गाड़ी तो क्या दिखाई पड़ता है कि खंभे भागते हुए जा रहे हैं, पेड़ भागता हुआ जा रहा है, ताल भागता हुआ जा रहा है, लेकिन न खंभा भागता है न पेड़ भागता है। जो कुछ बदलाव होता है हमें भागते हुए बैठ करके चली जा रहे हैं। इसी प्रकार से हम अपने को पहचान नहीं रहे हैं कि हम कौन हैं और कैसे यहाँ पर आए हैं। इन सब बातों को जो है अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह मानव शरीर जो है, मानव शरीर का ये जो चमड़ा है किसी काम में नहीं आता है, और जीवों के तो कुछ चमड़ा भी काम में आ जाता है। जैसे हाथी के दांत के खिलौना बने भांति भांति, बाघों की खाल तपसी के मन भाई है, मृगा की खाल ओढ़ जोगी जति सती, और छेड़ी की खाल थोड़ा पानी ले आई है, सेवर की खाल बांधे सिपाही लोग,
घोड़ा की खाल राजा जंग मन भाई है। कहे दास तुलसी भगवान के भजन बिनु मनई की खाल कोई काम नहीं आई है। और इसके बाद में है देखेंगे भगवान की भक्ति क्यों नहीं रुचती है, क्यों पसंद। ये जो पूरा जन्म के पाप रहता है तो भगवान की कथा उनको अच्छी नहीं लगती। उनको क्या अच्छा लगेगा, बढ़िया फिल्म देखेंगे और तरह तरह से जो है गाना सुनेंगे, लेकिन धार्मिक आस्था नहीं रहती। तो क्यों, पूरा जन्म के पाप से जो ग्रसित रहता है उन्हें भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। वो क्या करेंगे, एक वेश्या को बुला करके, उल्टा को बुला करके अब उसी को नचाते हैं, उसी के ऊपर मुग्ध रहते हैं। वो देखते हैं हमारे कोई सज्जन ने कहा है कि परिपूर्ण पाप के कारण थे, परिपूर्ण पाप के कारण थे भगवंत कथा न रुचे तीन को। एक हाट से नारी बुलाए लई नचवावत है निस को दिन को। तबला जो कहे धी गहे मंदिरा कहे किन को। तब हाथ उठाई के नारी कहे इनको। इसी प्रकार से बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। बड़े भारी बहुत दिन के बाद में ये मानव शरीर मिलता है। 84 लाख योन भोगने के बाद में तभी मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। 84 लाख का प्रमाण भी है। मनुष्यों का अपने ये 3.5 हाथ का शरीर होता है। मनुष्य का अपने हाथ से 3.5 हाथ का शरीर होता है और एक हाथ में 2 बित्ता होता है और 2 बित्ता होता है और एक बित्ता में 12 अंगुल होता है। तो 3 दूनी 6। हाँ, ये जो 6 बित्ता होता है, 2 2 4 और 2 6 होता है और एक 7 बित्ता होता है। तो जब 12 अंगुल का होता है तो 12 सते 84। इस प्रकार से 84 लाख योनि भोगने के बाद में मानव शरीर मिलता है। अब जो मानव शरीर पा करके भगवान का भजन नहीं करता तो उसका शरीर जो है सब कुछ अशुद्ध ही अशुद्ध है, क्योंकि इसमें कोई कुछ नहीं, सब अशुद्ध है। क्यों, जैसे हमारे महात्मा जी ने, संत आचार्यों ने, लोग जो है कह चुके हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि नयन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंखज मिलेखा। और लिखा गया है, ये भगवान का चरित्र बहुत है, देखिए सुनिए। श्रुति अशुद्ध, कान जो है अशुद्ध होता है। श्रुति अशुद्ध गुरु मंत्र नीन्हसी, मुख अशुद्ध हरि नाम न टेरिसी। गल अशुद्ध तुलसी नहीं गेरिसी, गल अशुद्ध तुलसी नहीं गेरिसी। मुख अशुद्ध हरि नाम न टेरिसी। सिर अशुद्ध दंडवत न ठाना। अब कर माने हाथ होता, कर अशुद्ध कचुकी सीन दाना। उदर अशुद्ध प्रसाद न खायसी, पग अशुद्ध तीर्थ न सिधायसी। तो इस शरीर जो है ये सब कुछ ही अशुद्ध है। इसमें कोई शुद्ध नहीं है और न कोई संसार में वस्तु शुद्ध है और न कोई शुद्ध है, सभी अशुद्ध रहती। जो वस्तु जो है भगवान को ले करके ओम हरि अर्पणम, ओम हरि अर्पणम तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण में सम्मुखो भूत्वा प्रसीद में परमेश्वर। अपने हाथ में ले करके आंख मूंद करके भगवान का ध्यान करके चतुर्भुजी संग चक्र गदा पद्म वनमाला रुस्तम ऐसे स्वरूप का ध्यान करके ओम हरि अर्पणम भगवान को अर्पण करके खा लेता है तो वस्तु शुद्ध हो जाती। इसलिए कथा का आशय है कि हम लोग कुर्सी दल छोड़ करके भगवान को अर्पण करके तब प्रसाद को ग्रहण करें। मानव शरीर जो है बहुत दिन के बाद मिलता है
इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई कुछ नहीं लेकर के आया है और ना लेकर के जाता है। तो सुनिए, क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा। रे मन मूर्ख सोच समझ ले, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जगत में। राजा रानी पुजारी पंडितों सबको एक दिन जाना है। आँख खोल के देख बावरे, जगत मुसाफिर खाना है। कोई न तेरे साथ चलेगा, काल तुझे जब खाएगा। रे मन मूर्ख सोच समझ ले, आखिर में पछताएगा। कंचन जैसी कोमल काया तुरंत जला दी जाएगी। जिस नारी से प्रेम घनेरा, वो भी साथ न जाएगी। एक माह तो याद करेगी, फिर तो याद ना आएगा। क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा। भाई बंधियों मित्र तुम्हारे, ये सब तक घट तक जावेंगे। आंखों में दो आंसू देकर लौट लौट घर आएंगे। कोई न तेरे साथ चलेगा, जब काल तुझे खाएगा। रे मन मूर्ख सोच समझ ले, आखिर में पछताएगा, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू जाएगा। हरि ओम नारायणाय नमः। श्रीमन् नारायण